राजधानी रांची में उलगुलान रैली आयोजित की गई, जिसमें विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे नजर आए, जिनके निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार रही, एनडीए रही, बीजेपी रही। लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर सीता सोरेन की बेटी ने ट्वीट किया है, पोस्ट किया है। वो है गुरुजी शिबू सोरेन की तस्वीर। उस तस्वीर के साथ सीता सोरेन की बेटी जयश्री ने कैप्शन दिया है कि इस उम्र में भी जब उनकी सेहत खराब है, उनके स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं, इस गर्मी में उन्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी मंच पर इस भीषण गर्मी में शिबू सोरेन बैठे हुए हैं और उस तस्वीर के साथ जयश्री ये पोस्ट करती हैं कि सिर्फ अपने फायदे के लिए ये लोग मेरे दादा को इस उम्र में इस तपती गर्मी में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें देखकर ये तस्वीरें देखकर हृदय विदारक लग रही हैं। तो एक तरह से निशाना साधा जा रहा है और ये जो राजनीति अब है, जब से सीता सोरेन बीजेपी में गई हैं, खुलकर आमने सामने की बात हो रही है। कई बार परिवार पर, कई बार पार्टी पर सीता सोरेन भी प्रहार कर चुकी हैं और अपनी अनदेखी का, अपनी उपेक्षा का आरोप लगा चुकी हैं। इन सब के बीच अब जयश्री भी इसमें कूद गई हैं और इससे पहले भी कई पोस्ट उनके आए हैं अपनी मां और अपने पिता के फेवर में। और अब दादा को लेकर उन्होंने जो पोस्ट किया है कि इस उम्र में भी उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जा रहा है, जो उम्र उनके आराम करने की है। नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। इसका राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि चुनाव है और सीता सोरेन दुमका से प्रत्याशी हैं, वो समझने की हम कोशिश करेंगे। नीरज, लगातार अब सीता सोरेन के निशाने पर है सोरेन परिवार, जेएमएम और कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन। इन सब के बीच में जयश्री ने जो पोस्ट किया है अपने दादा को लेकर, बहुत भावुक वो नजर आने की, इस उम्र में भी अपने इस्तेमाल के लिए उनको इस गर्मी में वहां ले जाकर बैठाया गया है, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। इसका क्या असर, इसे भी एक चुनावी स्टंट माना जाए, या जिस तरह से अब मुखर हो रही है जयश्री सीता सोरेन, तो आने वाले दिनों में ये फाइट उतनी आसान नहीं रहेगी कल्पना सोरेन के लिए? बिल्कुल कह सकते हैं। सबसे पहले जो ट्वीट उन्होंने किया था वो ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने लिखा है कि मेरे दादा दिसोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी इस भीषण गर्मी में वहाँ बैठने की स्थिति में नहीं है। अपने लाभ के लिए उनकी उपस्थिति का उपयोग करने का ये अच्छा तरीका नहीं है। यह सचमुच हृदय विदारक है। कृपया पहले उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचिए। साथ में उन्होंने एक फ़ोटो भी साथ में ट्वीट किया है एक सोशल मीडिया के माध्यम से, और इसमें दिखाया है कि गुरुजी अकेले बैठे हुए हैं और उनके दाएं और बाएं दोनों तरफ जो उसकी सीटें हैं वो खाली हैं। एक जगह चंपई सोरेन जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं निशाना जो है साधने की पूरी तरह से कोशिश की गई है, क्योंकि इससे पहले भी जो है इनकी और भी जो बेटी हैं वो भी बोलती रही हैं और अपने पिता को लेकर वो लगातार जो है मुखर रही हैं और ये कहती रही हैं कि उनके पिता यानी कि दुर्गा सोरेन का भी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लोग हैं, जो नेता हैं, गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। उनके पिता को सही तरह से सम्मान नहीं दिया गया है। अब जबकि उनकी जो माता श्री हैं उन्होंने जो जेएमएम पार्टी उसे छोड़ दिया है, उसके बाद जो है उनके पिता का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जेएमएम छोड़ने के बाद से जो है आप देख रहे होंगे किस तरह से जो उनकी बेटियां हैं वो लगातार हमलावर थी, और झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर अन्य जो विपक्षी दल है उनके लोगों को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये जो आरोप अब लग रहे हैं या इस तरह के जो बयान आ रहे हैं नीरज, जब चुनाव सर पर है और प्रचार शुरू हो चुका है और जैसे ही बीजेपी में शामिल हुई सीता सोरेन, तो उन्होंने ये कहा कि मेरे पति का अपमान हो रहा है। कल्पना सोरेन जब गिरिडीह में जनसभा को संबोधित कर रही थी, तमाम शहीदों का उन्होंने नाम लिया, लेकिन उनके पति दुर्गा सोरेन का नाम नहीं लिया। ये उसी वक्त से समझ में आ गया था कि अब इतनी आसान राह नहीं रहने वाली है जेएमएम के लिए, क्योंकि जेएमएम पार्टी से अलग हुई सोरेन परिवार की बहू है और इस तरह उन्होंने मोर्चा खोला है। अब जिस तरह के जो ट्वीट है या इस तरह के सोशल मीडिया पोस्ट आ रहे हैं, इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है, इस लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर हो सकता है? देखिए बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जो है एक ही परिवार से संबंध रखते हैं। एक बड़ी बहू है, एक छोटी बहू है, एक ही परिवार के सदस्य हैं। हालांकि दोनों ने कह सकते हैं अब अलग अलग पार्टी का रुख किया हुआ है। एक झारखंड मुक्ति मोर्चा में है, वहीं दूसरी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में चली गई हैं। जहां बीजेपी में जाते के साथ उन्होंने कई आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कैसे उन्हें जो है पीछे करने की कोशिश की जा रही थी और
कहीं ना कहीं एक तरह से उपेक्षा किया जा रहा था। जब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया था और अपनी विधायकी छोड़ी थी, उस दौरान भी उन्होंने इस बात को लिखा था, उस बात का जिक्र किया था। और इस समय उन्होंने जब यहाँ रांची पहुंची थी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम वो बातें जो थी वो रखने की कोशिश की गई थी और ये भी बताया था कि इस तरह से जो अन्य जगह पे जो रैली को संबोधित किया गया या फिर मंच से जो बातें निकलकर सामने आई, बहुत सारे लोगों का नाम लिया गया लेकिन उनके पति का नाम नहीं लिया गया। कहीं ना कहीं उस अपमान करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो कई आरोप जो है सीता सोरेन की ओर से लगाया जा रहा था। और आपने देखा होगा जब दुर्गा सोरेन सेना जब बना था, उस समय की बात है, तब भी इसी तरह का आरोप लग रहा था और ये कहा जा रहा था कि उनकी उपेक्षा और ये उनके परिवार वालों की उपेक्षा, और यानी कि जो सीता सोरेन की बेटियां हैं और उनकी उपेक्षा और उन पर ध्यान नहीं दिया। और यही मकसद था उस समय दुर्गा सोरेन सेना बनाने का। हालांकि बाद में जो था कुछ मामला जो था निपटा था, यानी कि जो बीच की दरारें थी वो कम हुई थी और उसके बाद एक्टिव हो गई थी। लेकिन इस बीच और भी जो दरारें थी वो बढ़ी और अब आखिरी ये हुआ कि उन्होंने पार्टी छोड़ दिया और अब जो है वो खुले तौर पर सामने आ गई हैं। और साथ में उनकी बेटियां जो है वो भी मुखरता से इस बातों को रख रही हैं, चाहे वो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद की बात करें या फिर कल जो उलगुलान महारैली आयोजित हो गई थी उसको लेकर। तो कई तरह की बातें जो हैं वो लगातार करती रही हैं, उनकी बेटियां भी जो है करती रही हैं और उनकी बेटी जो जयश्री है वो भी अब जो है मुखरता से बातों को रखने की कोशिश कर रही हैं। और कहीं ना कहीं एक तरह से क्योंकि परिवार का मामला है और वो एक तरह से क्योंकि दादाजी उन्होंने लिखा भी है दादाजी, तो कहीं ना एक तरह से अगर हम परिवार के एंगल से लिया जाए तो कहीं ना कहीं उनकी जो एक कह सकते हैं कि ह्यूमन एंगल के हिसाब से वो सोचना चाह रही हूँ और कहना चाह रही हूँ कि क्योंकि उनके दादाजी का उम्र बहुत अधिक हो गया है और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता क्योंकि बहुत बार हॉस्पिटल भी जा चुके हैं, तो संभवतः ये कंसर्न रहा होगा, इसको लेकर भी बोली जो बातें वो रखी गई होगी। लेकिन क्योंकि अब चुनाव का समय है और राजनीतिक बयानबाजी भी जो है देखने को मिल रही है, तो इसको पॉलिटिकल एंगल इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि अब जो उनकी बेटी है, अब सीता सोरेन की बेटी हैं और ऐसे में क्योंकि सीता सोरेन अब बीजेपी में चली गई हैं तो कहीं ना कहीं इसको जो है विपक्ष का एक तरह से जो है वार कहा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, क्या इसी तरह जो टकरार है वो हमें लगातार देखने को मिलता है या फिर चुनाव के बाद जो मूड है वो चेंज होता है। चलिए, तो ये डीएसएस का जब गठन हुआ तो उस वक्त से ही ये समझ में आने लगा कि सीता सोरेन ने अपनी अलग राह पकड़ ली है। लेकिन चूंकि उस वक्त हेमंत सोरेन थे, सूबे के मुखिया थे, उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया और फिर डीएसएस जो शुरुआत की गई थी वो ठंडे बस्ते में चली गई। उस वक्त भी लग रहा था कि सीता सोरेन और उनकी बेटियां काफ़ी मुखर होंगी इस संगठन के जरिए, लेकिन हेमंत सोरेन ने डैमेज कंट्रोल कर लिया था। लेकिन जब हेमंत सोरेन जेल में है उसके बाद से ही सीता सोरेन की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी और इस तरह के जो बयान आ रहे हैं या इस तरह के जो पोस्ट आ रहे हैं वो आने वाले चुनाव को और भी दिलचस्प बनाएंगे, इसलिए क्योंकि संताल की अहम सीट दुमका से सीता सोरेन बीजेपी की कैंडिडेट है और जो संताल जेएमएम का गढ़ रहा है वहां से अगर वो जेएमएम के खिलाफ और सोरेन परिवार की बहू होने के नाते अगर वो चुनावी मुकाबले में है, ताल ठोक रही हैं और इस तरह के पोस्ट आ रहे हैं तो ये चुनाव भी काफी दिलचस्प होता जा रहा है। इसी तरह की खबरें लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 22 को। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स।
Call 9153989933. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।